स्किन का जेनी अब जेनी की अलग-अलग एक्शंस हो निकाल लूं। अच्छा जी, हाँ, तो जेनी मुझे बता रही है जो कि मेरा शुरू हुआ था मॉइस्चराइजर से। मैं हमेशा से ये कहती हूँ, मैं अपने मुंह पे ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, एंड आई फील आई ऑलवेज फेल्ट कि जितना नेचुरल कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना कम इस चीज़ें करेंगे तो आपकी स्किन ज़रा बेहतर रहती है। और लगाने के लिए मैंने ये रियलाइज़ किया मॉइस्चराइज़र इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो हाइड्रेशन करता है, उससे रिंकल्स नहीं होते, उससे पिगमेंटेशन बेहतर हो जाती है। तो बड़ा मैंने ढूंढने के बाद मुझे एक ही जो मैं हर वक्त दिखाती हूँ और हर वक्त कहती हूँ, मेरे लिए मेकअप मेरे बैग में नहीं होगा, मॉइस्चराइजर होगा। हाँ, शायद एक लिपस्टिक है, शायद एक लिपस्टिक है जो मैं कभी नहीं लगाती, लेकिन मेरे बैग में मेरे एक नहीं, दो नहीं, डे क्रीम, नाइट क्रीम, इवनिंग क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, हर एक का ये देखे मैंने निकाल के रखा हुआ है। बिकॉज मॉइस्चराइजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इट्स लाइक माई प्राइमर। अगर मेकअप लगाना है तो सबसे पहले सुबह उठते साथ मेरा पहला काम है मॉइस्चराइजर लगाना, सोने से पहले मेरा काम है मॉइस्चराइजर लगाना, एंड मुंह पे जो लगाती हूँ, बट फूड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो मॉइस्चराइजर भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। डू नॉट लीव होम विदाउट अ मॉइस्चराइजर। इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन 40s 50s में नहीं शुरू करना, जल्दी शुरू करना। Like you have moisturizer in your bag. Yes, and you know what I do? Because I am मेरी इतनी dry skin है, मैं हल्का सा लेकर, for example, this ML cream is great. It has SPF also. So इसमें SPF भी है, कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले लो, उसमें SPF जरूरी है, हाइड्रोलॉनिक एसिड है, तो आपकी एंटी एजिंग भी है। बिकॉज आप इतना मेकअप लगाते हो कि आपको जरूरी लगता है। तो व्हाट आई डू इज, ये देखें, मेकअप लगाने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मॉइस्चराइज करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। अब ये देखो, ये मैंने लिया, अब ये just pat it on. Pat it on. मेकअप के ऊपर भी, मेकअप के ऊपर भी मैं ये कर लेती हूँ। गुड आइडिया, क्योंकि कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है मेरी इतनी ड्राइनेस होती है, सुबह-सुबह इतना ड्राइनेस होती है ना, मेकअप करने के बाद एकदम इसी में आ गया। थोड़ा अच्छा ब्रांड नहीं, लेकिन स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, हो सकता है तुम्हारा मेकअप बेस फट जाए मॉइस्चराइजर लगाने से। It all depends. जैसे मेरी ड्राई स्किन, हाँ, for you it's fine. तो मेरे सारा एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी मैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवन माय फाउंडेशन हैज हाइड्रेशन इन इट, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं तो 10 किस्म की लगाती हूँ। ऑयली स्किन को भी ज़रूरत है मॉइस्चराइजर की। इट्स नॉट दैट ऑयली स्किन डजंट नीड मॉइस्चर, यू स्टिल नीड मॉइस्चर। यू आपकी स्किन बनाती है तो हर स्किन वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, वाटर बेस्ड कर लो, आप कुछ और कर लो। अब जैसे रात को मैं कुछ और लगाती हूँ, कराची में मेरा मॉइस्चराइजर बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं आपको बिकॉज ह्यूमिडिटी है ना। मैंने मॉइस्चराइजर जब भी लगाए ना, थोड़ा सा गीला बिल्कुल गीला फेस करके लगाती हूँ, मैं यही करती हूँ। मैं सबसे पहले, सो व्हाट आई डू इज, हाइड्रेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ टोनर। मैं कभी भी नहीं यूज़ किया रोज़ वाटर। दैट्स ऑलवेज बिन माई थिंग कि पहले सबसे पहले रूटीन होती है। रोज़ वाटर से मैं साफ़ भी करती हूँ, आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया, मैं मुँह नहीं धोती। मैं भी नहीं, मैंने कभी अपने साबुन जिंदगी में नहीं लगाया, कभी साबुन नहीं, बट वाटर एंड फेस वॉश। मैंने फेस वॉश नो, आई डोंट इवन वॉश। सिर्फ वुजू करते वक्त जो मेरा होता है, बिकॉज मेरा भाई 5 दफा हो गया ना, काफी हो गया, लेकिन वही ना वॉश किया। लेकिन जब जैसे अब मैंने मेकअप उतारना है ना, तो मैं रोज़ वाटर पहले उसके ऊपर लगाऊंगी, फिर मैं अपना कोई ऑयल लूँगी डिपेंडिंग ऑन क्लेंजिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन कोकोनट ऑयल है या एप्रिकॉट ऑयल है, बिकॉज मॉइस्चराइजर के अलावा मेरी सब कुछ बाकी चीज़ें नेचुरल होती हैं। जब क्लेंस किया उसके बाद भी फेस वॉश नहीं किया? नहीं, फेस वॉश कभी ड्राई स्किन है ना, घर में कभी खरीदा ही नहीं। मैं तो नहीं करती। मेरी जो है सोप फ्री सोप, हाँ, मेरे रोज व्हाइट हेड्स होते हैं इधर डेली, चाहे मैं कितना स्क्रब करूं, एक्सफोलिएट करोगी तो व्हाइट हेड्स खत्म हो जाएंगे। मैं रोज नहीं कर सकती एक्सफोलिएट, स्किन खराब है। मैं फेस वॉश करना मुझे मेरे लिए जरूरी है। मैं रोज एक्सफोलिएट करती हूं। मैं अब आपको बताऊं, आपको एक्सफोलिएट भी करने की, आपको एक्सफोलिएटर जरूरत नहीं है। मैंने अपने पास चीनी, स्क्रब, मतलब कि आपने अपनी जो डेड स्किन है आपने उसको खत्म करना है। अच्छा, एक और चीज बहनों, हमारे जो स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिस तरह दिल ऑर्गन है ना और आपकी किडनी ऑर्गन है, स्किन सबसे बड़ी ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और जो कि बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से बाहर है और सबसे ज्यादा नजर आता है, तो सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखने की जरूरत है। आप क्या बताएंगे स्क्रब किससे करूं? तो स्क्रब जो है आप करें, मैं करती हूँ हनी और चीनी और शहद को थोड़ा डाल के, ताकि काम डाउन मेरी स्किन हो।
चीनी का लेकर आप हल्का हल्का उसको स्क्रब करें। चीनी को आप नाक के ऊपर पीसेंगे ना, बोल के होती चीनी पिसी हुई चीनी थोड़ी सी मोटी होती है, ग्रेन नहीं हो ना, बहुत ज्यादा यू नीड द ग्रेन, उसी से तो एक्सफोलिएट होगा। तो नाक पे लगाओ, आपके व्हाइट हेड्स खत्म। और आप तो धोती हो मुंह, मैं नहीं धोती हूँ, मुझे वो नहीं है। तो थोड़ी मुंह धोते हैं, हाँ ना, शेर कहाँ मुंह धोते हैं। तो वो ऐसे करके एक्सफोलिएट करो और वो डेली करो। उपटन इज वेरी गुड फॉर एक्सफोलिएशन ऑल्सो, वो ब्राइटनेस के लिए भी अच्छा है। हल्दी बहुत अच्छे। सो नाउ मैं अब करती हूँ देसी चीज़ें ज़्यादा। और वो ऐसी स्टोरी है, जब मेरी बेटी पैदा हुई 9 महीने की थी सोफिया, अगर तुमको याद हो तो, उसको एक्जिमा का कितना प्रॉब्लम था और मैं उस पर क्रीमें नहीं लगाना चाहती थी। तो उस पर मुझे ज़रा कीड़ा है, मैं कोई भी काम करती हूँ, लॉन कर रही थी तो उसमें बस चली जाती हूँ ना। तो मैं तकरीबन एक डॉक्टर हर्बलिस्ट बन चुकी हूँ, इसलिए कि मैंने फिर कोर्स किया ऑनलाइन हर्बलिस्ट कि मैं क्या करूँ अपनी बेटी के लिए, कि स्टेरॉइड्स तो 9 महीने की बच्ची को मैं नहीं डाल सकती थी। तो मैंने उसको होम्योपैथिक इलाज शुरू किया और मैंने ये सारी चीज़ें टोट के ना सीखना। मॉइस्चराइज आप कहती हैं कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में रखें आप मॉइस्चराइजर, मैं तो ताकि आपको छाइयाँ भी ना हो और आपको और जो स्किन के प्रॉब्लम्स, रिंकल्स, ये वो जो आगे की चीज़ होती है वो आप सोचो। और सबसे पहले एज आती है जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और जो स्पेशली यूरोप में हमारी बहनें रहती हैं जो कभी नहीं करती हैं, वो क्रीम लेके ना ये लगाती हैं। हमने भी अपनी अम्मियों को ऐसे देखा है, ये भूल जाती हैं। सबसे पहले एज आती है आँखों के नीचे। तो उसको तो, और ये नहीं कि 40s 30s में, टीन एज में आँखों को मॉइस्चराइज करें, फुल फेस को करें, आंखों को नहीं भूलना। और आंखों का अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्रीम अलग है। जिसने इसने कहा ना कि अम्मी ने ऐसे लगा लिया, इट्स हाउ यू पुट योर क्रीम ऑन ऑल्सो। दूसरी बात इसलिए कि आपके मुंह के अंदर नीचे एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स का लिम्फेटिक सिस्टम है, उसकी ड्रेनेज करनी पड़ती है, पफी आईज और ये सारी। सो व्हेन यू आर यूजिंग देयर इज अ होल वे ऑफ डूइंग इट, राइट, कि आप क्रीम कैसे लगाते हैं। आंखों के नीचे आप क्रीम खा करके नहीं लगाते हो, आप टैप करके लगाते हो और बाहर से अंदर की तरफ जाते हो, ताकि आपकी अपनी स्किन ना खींचो, आपकी स्किन ना खींचे। इट्स हाउ यू स्लीप, आई मीन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑर्गन। तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका कैसे ख्याल करो और मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाओ और अपनी स्किन टाइप को समझो। बेसिकली जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, यू नीड टू नो हु यू आर, कि आपकी स्किन कैसी है, आप खाना क्या खा रहे हैं तो रिएक्ट कर रही है। आपने ये भी देखना, कई लोगों को दानों की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हार्मोन्स की वजह से आपके पिंपल्स भी हो सकते हैं। और दूसरी बात है गट, मीनिंग आपका पेट। ये इन टैंडम है। आप महंगा से महंगा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लें, महंगे से महंगा टोनर भी यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके मुंह पे दाने तो होने और रिंकल्स भी होने उस वजह से, बिकॉज इट कॉजेज ड्राइनेस। और अगर आपकी थॉट्स अच्छी नहीं है तो आई वाज कमिंग टू दैट, कि तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी अम्मा से सीखी है इस उम्र में आके, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना कोई अपने मुँह पे उतना क्या, मैं सिर्फ नॉन वो चीज़ें कराती हूँ, इन्वेसिव चीज़ें कराती हूँ, लेज़र करा लिया। कि अम्मी से मैंने ये सीखा था, हर नमाज के बाद वो दुआ मांगती हैं अपनी स्किन के लिए, अपनी आंखों के लिए। तो